Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 14 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो कि किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 19(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सिटीजन 6 फंडामेंटल फ्रीडम, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो कि नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं जो कि प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरकी, यानी द्वैध शासन का अर्थ आपसे पूछा होगा। तो द टर्म ऑफ डायरकी इन हिंदी मीन्स गवर्नेंस बाय 2 रूलर्स और सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन का जो कि हिंदी में अर्थ है 2 शासकों द्वारा जो कि शासन या दोहरी सरकार का शासन। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड को गवर्नेंस वेयर 2 इंडिविजुअल और एंटिटीज शेयर पावर आइदर लीगली और इन प्रैक्टिस, यानी इसे स्वशासन भी कहा जाता है जहां 2 व्यक्ति या संस्थाएं मिलकर या तो कानूनी तौर पर या वास्तविक रूप से जो कि सत्ता साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द मेन स्कीम डेट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल बाय द गिविंग देम स्किल ट्रेनिंग, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने वाली प्रमुख योजना जो कि आपसे एक पूछा होगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। द मेन स्कीम डेट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल बाय गिविंग देम स्किल ट्रेनिंग इन इज़ द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने वाली प्रमुख योजना जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि है। दिस स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू पुअर्स रूरल यूथ। यह योजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो कि चलाई जा रही है और इसका लक्ष्य जो कि गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन एडिशनल द स्किल इंडिया मिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव डेट प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन द वेरियस सेक्टर। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन भी जो कि एक महत्वपूर्ण पहल है जो विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। दिस मिशन वाज लॉन्च इन 2015 एंड एम टू ट्रेन मोर देन 30 crore इंडियन इन वेरियस स्किल बाय 2022। यह योजना 2015 में जो कि शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य जो कि 2022 तक 30 करोड़ से अधिक भारतीयों को विभिन्न कौशल में जो कि प्रशिक्षित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर कैन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बी फाउंड, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इन इंडिया दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड, द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भारत में ये वन जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कि पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन नेचर वेजिटेशन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि भारत की प्रकृति वनस्पति का जो कि एक प्रमुख हिस्सा है। दे थ्राइव्स इन एरियाज दैट रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो कि पनपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एन अल्पनाइड रीजन डेट एक्सपीरियंस स्नो रेन एंड कूल समर इज। एक अल्पनाइड क्षेत्र जो बर्फ बारिश और ठंडी गर्मी का अनुभव करता है वह है तो हिमालय पर्वतमाला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंस अल्पलाइन क्लाइमेट इन मेनी रीजन। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो कई क्षेत्रों में जो कि अल्पलाइन जलवायु का अनुभव करती है। इन दिस एरिया ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड टेम्परेचर रिमेन्स लो रिजल्टिंग इन कूल समर्स एंड हैवी स्नोफॉल। इन क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान जो कि कम होता है जिससे ठंडी गर्मी और भारी बर्फबारी जो कि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट ऑफ वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग द सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
संविधान 106वां जो कि संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए जो कि 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कि आरक्षित सीटें भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। संविधान के अनुच्छेद 12 से जो कि 35 भाग 3 में जो कि सम्मिलित है मूल अधिकारों से जो कि संबंधित है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर दिस लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ और डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियाँ शून्य होगी। इन अदर वर्ड सच लॉ आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, अर्थात ये विधियाँ जो कि न्यायिक समीक्षा के योग हैं। इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स आर इनवैलिड एज इनवैलिड। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों से जो कि असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। दिस मेक्स द जुडिशरी द गार्जियन ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी जो कि बनाता है। आर्टिकल 13 ऑल्सो डिक्लेयर दैट सिंस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ लॉ इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। अनुच्छेद 13 यह भी घोषणा करता है कि चूंकि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है अतः उसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाउएवर इन द 1973 केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न दिस व्यू। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो कि इसे पलट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इन फ्रॉम 393 to 401 बोथ इंक्लूसिव, यानी 393 से 401 तक जो कि दोनों संख्याएं शामिल होनी चाहिए, कितनी अभाज्य संख्या है। तो फ्रॉम की बात कर ले तो देयर आर 2 प्राइम नंबर 397 एंड 401 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 डिजिट नंबर इज गिवन एंड वी हैव टू चेक विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। एक 7 अंकीय संख्या जो कि दी गई थी और यह जांचना था कि वह निम्नलिखित में से किन संख्याओं से जो कि विभाजित है। तो वो संख्या जो कि हमें नहीं मालूम है तो इसका जो कि राइट आंसर आपका हमें नहीं पता है, तो कौन सा आपका 7 डिजिट का नंबर जो कि दिया गया था। तो एक क्वेश्चन जो कि आपका इससे रिलेटेड जो कि बना था। बाकी ये रहे क्वेश्चन जो कि हमें आज के जो कि फर्स्ट शिफ्ट 2 के मिले हैं। बाकी कम क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं तो पीडीएफ में शामिल करके इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सभी दिनों का सभी शिफ्टों का और आज के सभी शिफ्टों का रात तक जो कि भेज दिया जाएगा और भी क्वेश्चन ऐड करके जैसे ही हमें मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।